आज हम बात करेंगे हमारे भारत देश का ज्योग्राफिकली जन्म कैसे हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था जिसे नाम दिया गया पैंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैथालासा। और आज के सारे खंड इसी महाखंड पैंजिया से विखंडित होकर बने हैं। ये थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर थे और उनका यह भी मानना था कि उस वक्त महाखंड पे रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट खिसकती रहती हैं, जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते हैं, लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों साल बाद दिखाई देते हैं। और इन्हीं बदलावों के चलते आज ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ और उनके साथ हमारे देश भारत का भी। एल्फ्रेड की थ्योरी के अनुसार प्लेट्स के सरकने से पहले पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लौरासिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने तैथिस सागर का नाम दिया। पैंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लौरेसिया में आज एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट बने, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट बने। हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पे टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट सरकने से ये प्लेट्स अलग होती गई और भारत की ज्योग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख की ओर लगातार बढ़ती रही और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पर टकराव हुआ। भूगर्भ में जब दो प्लेट टकराती हैं तो भारी प्लेट नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ और आज हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कोई कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग गए और आज की इस भौगोलिक भूमि का निर्माण हुआ। आज भारत सिर्फ एक ही टेक्टोनिक प्लेट पे टिका है और लगातार यहाँ भारत की भारी प्लेट्स हिमालय की ओर दब रही हैं और हिमालय दिन बर दिन ऊपर उठ रहा है। इसके साथ हिमालय और सारे पर्वत माउंट एवरेस्ट की हाइट भी दर बर दर साल बढ़ रही है। इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए एल्फ्रेड ने ये भी कहा कि आज दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट होते हैं और आज अगर किसी तरह इन सबको एक कर दिया जाए तो पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट बन सकता है। चलिए ये एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन एल्फ्रेड ने अलग अलग विस्तार में जाके उस वक्त महाखंडों की जीव सृष्टि और प्राचीन खड़कों के अवशेषों का एग्जामिन किया तो ये मालूम हुआ कि विविध अवशेष अलग अलग खंड में एक समान ही थे। इसके साथ ही एल्फ्रेड ने अपनी इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए कई सारे उदाहरण दिए। इस प्लेट के टकराव से भूकंप और ज्वालामुखी का खतरा रहता है। वैसे तो भारत में कोई खास सक्रिय ज्वालामुखी तो नहीं है, लेकिन हमारी इस प्लेट के टकराने से कभी कभी भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना भी हो सके। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भूकंप और ज्वालामुखी का क्या रीजन है और लावा या मैग्मा कैसे बनते हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।